जैसे बैट्समैन का काम है रन बनाना, बॉलर का काम है विकेट लेना, गोलकीपर का काम है गोल को रोकना, विकेट कीपर का काम है बॉल को पकड़ना, डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, टीचर का काम है अच्छी तरीके पढ़ाना, नाई का काम है अच्छी तरीके बाल काटना, धोबी का काम है अच्छी तरीके कपड़ा धोना, ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना। वैसे ही सांसद विधायक का काम है अच्छा कानून बनाना। भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी है क्योंकि हमारा कानून घटिया है और दुर्भाग्यवश सांसद और विधायक इसके खिलाफ कठोर कानून की मांग नहीं करते, संसद विधानसभा में मौन रहते। अगर हमारे यहां कालाबाजारी चल रही है, मुनाफाखोरी चल रही है, नशा तस्करी चल रही है, मानव तस्करी चल रही है, फिरौती चल रही है, अपहरण चल रहा है, लेकिन दुबई में नहीं होता, सिंगापुर में नहीं होता, जापान में नहीं होता, इसका मतलब दुबई, सिंगापुर का, जापान का कानून अच्छा है, हमारा कानून घटिया है और इस घटिया कानूनों को बदलना ही सांसद विधायक की ड्यूटी है। लेकिन वो कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप जातियों के आधार पर बटे, आप भाषा के आधार पर बटे, आप क्षेत्र के आधार पर बटे हुए, आप दल गुलामी करते हैं, आप पार्टियों का चेहरा देख के वोट करते हैं, आप नेताओं का चेहरा वोट देख के करते हैं, आप मुद्दे के आधार पर वोट नहीं करते। अगर भारत में नक्सलवाद है, माओवाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता, सिंगापुर में ऐसा नहीं होता, चीन में ऐसा नहीं होता, कोरिया में ऐसा नहीं होता, जापान में ऐसा नहीं होता, इसका मतलब उन देशों का कानून अच्छा है, हमारा कानून घटिया है। इन घटिया कानूनों को बदलना ही सांसदों, विधायकों की ड्यूटी है, मंत्रियों की ड्यूटी है, लेकिन वो नहीं बदले जा रहे। क्यों? क्योंकि आप पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं, नेताओं के गुलाम हो चुके हैं, आप केवल भाषण सुनते हैं, आप भाषण के आधार पर वोट करते हैं, आप मुद्दों के आधार पर वोट नहीं करते। अगर भारत में खनन माफिया अपना काम अभी भी धड़ल्ले से कर रहे हैं, बालू माफिया धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं, टेंडर माफिया अपना काम कर रहे हैं, रेल माफिया अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ ड्रग माफिया अपना काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कानून नहीं बना है, उसका मूल कारण यह है कि आप अपने पर्सनल काम के लिए सांसदों विधायकों से मिलते हैं, शादी का कार्ड देने के लिए सांसद विधायक से मिलते हैं, मौज मस्ती करने के लिए सांसद विधायक से मिलते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए सांसद विधायक से मिलते हैं, लेकिन मुद्दों के लिए, राष्ट्रहित में कठोर कानून के लिए आप सांसद विधायक से नहीं मिलते हैं। इसलिए जब आप मिलते नहीं है, उनको पता है आप भेड़ हैं, आपको जिधर हाकेंगे आप भेड़ के तरीके चल जाएंगे। ये भारत में जो भेड़ तंत्र चल रहा है, ये भारत में जो लूट तंत्र चल रहा है, भारत में जो जाति का तंत्र चल रहा है, भारत में जो भीड़ तंत्र चल रहा है, भारत में जो ओट तंत्र चल रहा है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर अच्छा चाहिए, वकील अच्छा चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, ड्राइवर अच्छा चाहिए, धोबी अच्छा चाहिए, नाई अच्छा चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन सांसद और विधायक अपनी जाति वाला चाहिए, अपनी भाषा वाला चाहिए, अपने क्षेत्र वाला चाहिए, अपना कोई रिश्तेदार चाहिए, अपना कुछ काम कराने वाला चाहिए। वो देश के लिए कुछ करे या भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। इसलिए जो अव्यवस्था है, भारत में जो दुर्दशा है, भारत की जो समस्याएं हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप नहीं उठ के बोलते ना, आप तो भेड़ बने हुए हैं। जिधर पॉलिटिकल पार्टियां आपको हाँक रही हैं, वैसे ही आप भागते चले जा रहे हैं। आपकी बुद्धि को उन्होंने एकदम हर लिया है। आपको उन्होंने जाति की अफीम खिला दिया, आप जाति की अफीम खा के मस्त हो गए। आपको उन्होंने भाषा की अफीम खिला दिया, आप भाषा की अफीम खा के मस्त हो गए। आपको उन्होंने क्षेत्रवाद की अफीम खिला दिया, आप क्षेत्रवाद की अफीम खा के मस्त हो गए। आपको उन्होंने गांधीवाद की अफीम दे दिया, आप गांधीवाद की अफीम खाए हुए हैं। आपको उन्होंने अंबेडकरवाद का जुमला दे दिया, किसी ने आपको पेरियारवाद का जुमला दे दिया, किसी ने आपको समाजवाद का जुमला दे दिया, किसी ने आपको माओवाद का जुमला दे दिया, किसी ने आपको वामपंथ का जुमला दे दिया। आप उन्हीं जुमलों से खुश हैं। जब आप जुमलों से खुश हैं तो आपको कानून क्यों अच्छा मिलेगा? दुनिया के कई देशों में समान शिक्षा लागू है। गरीब हो या अमीर, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास, मंत्री हो या संतरी, सबके बच्चों की एक किताब होती। भारत में नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि आप मांग नहीं करते। दुनिया के कई देशों में सबके लिए एक समान कानून है। हमारे देश में आज भी हिंदू का अलग कानून, मुस्लिम का अलग कानून, पारसी का अलग कानून, ईसाई का अलग कानून। क्यों? क्योंकि आप जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर वोट करते हैं, आप जुमलों के आधार पर वोट करते हैं, भाषण के आधार पर वोट करते हैं, मुद्दों के आधार पर वोट नहीं करते। जब कोई कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आता है तो आप उसे सवाल नहीं करते, केवल पानी पिला के उसको भेज देते हैं, आप उसको खुश करके भेज देते हैं। कभी आप उससे कड़वा सच नहीं बोलते कि समाज में समस्याएं क्या क्या है। सांसद, विधायक, मंत्री साहब कभी मिलते ही नहीं है। आप घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं, मौज मस्ती के लिए छुट्टी करते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं, लेकिन महीने में एक संडे को आप सांसद विधायक से मिलके आप ये नहीं पूछते कि पुलिस रिफॉर्म कब होगा, जुडिशियल रिफॉर्म कब होगा, टैक्स रिफॉर्म कब होगा, इलेक्शन रिफॉर्म कब होगा, एजुकेशन रिफॉर्म कब होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कब होगा। आप हर काम के लिए समय आप निकाल लेते हैं,
रिश्तेदारों के यहां जाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, सब कुछ लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन कभी आप सांसद विधायक से ये नहीं पूछते ये गुलामी का नाम कब खत्म होगा, गुलामी का निशान कब खत्म होगा, गुलामी की परंपराएं कब खत्म होंगी, गुलामी की कुरीतियां कब खत्म होंगी, गुलामी का पुलिस सिस्टम कब खत्म होगा, गुलामी के जुडिशियल सिस्टम कब खत्म होगा, गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कब खत्म होगा, गुलामी का टैक्स सिस्टम कब खत्म होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, भारत में जितनी अव्यवस्थाएं हैं वो इसलिए अवस्थाएं हैं कि ये नेता आपको पूरी तरीके से भीड़ मानते हैं। वो आपको जानते हैं कि आप उनसे सवाल नहीं करते। जिस दिन आप सवाल करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपके यहां जो वोट मांगने आएगा उससे कड़वी सच्चाई बोलना शुरू कर देंगे, और जो जीतेगा उसके घर पे जाकर उससे कड़वी सच्चाई बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। जब आप जाके अपने सांसद विधायक से कहेंगे कि दिल्ली में इतना अपराध है, चोरी लूट झपटमारी है, दुबई में क्यों नहीं है, जब ऐसा सवाल पूछेंगे तब व्यवस्था बदलेगी। जब आके आपने सांसद विधायक मंत्री से जाके कहेंगे कि ये बताइए भारत में इतनी नशा तस्करी क्यों है, मानव तस्करी क्यों है, पूरी हमारी जनरेशन बर्बाद हो रही है नशे के कारण। सिंगापुर में तो जो ड्रग स्मगलिंग करता है उसको फांसी होती है, भारत में ऐसा कानून कब बनेगा? जब आप सवाल पूछेंगे तब जाके कानून बदलेगा। नेताओं को पता है, पॉलिटिकल पार्टियों को पता है, इनको भाषण चाहिए, आपको अच्छा भाषण चाहिए, आपको लच्छेदार भाषण चाहिए, आप उसी में खुश हैं, आप तूतू मैमे से खुश हैं, आरोप प्रत्यारोप से खुश हैं, नूरा कुश्ती से खुश हैं, बतौलेबाजी से खुश हैं, इसलिए आपको कानून मिल ही नहीं रहा। और जब तक कानून नहीं मिलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मात्र 5 साल में भारत से भ्रष्टाचार अपराध खत्म किया जा सकता है। मात्र 5 साल में यह गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, गुलामी की परंपरा, गुलामी की कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है। मात्र 5 साल में माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद को खत्म किया जा सकता है। मात्र 5 साल में धर्मांतरण कराने वाले यहां से भारत छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा कानून बन सकता है। मात्र 5 साल में भारत के घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी लागू ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कठोर कानून बनाया जा सकता है कि कानून का खौफ इतना हो जाएगा, अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। याद रखिए, परमाणु बम रोज रोज चलाने के लिए नहीं बनाया जाता, परमाणु बम केवल डराने के लिए बनाया जाता है। ये जो मिसाइल बनाई जाती है, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ये रोज रोज चलाने के लिए नहीं बनाई जाती, ये डराने के लिए बनाई जाती है। ऐसे ही जो कानून होता है, ये सबको फांसी देने के लिए नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं है कि दुबई में फांसी का कानून है तो रोज सबको फांसी हो रही है, सिंगापुर में भ्रष्टाचार अपराध पे फांसी का कानून हो तो रोज सबको फांसी ना। ये खौफ पैदा करने के लिए होता है। दुर्भाग्यवश न हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, न हमारी दंड व्यवस्था अच्छी है। शिक्षा व्यवस्था घटिया है इसलिए अच्छे संस्कार नहीं आ रहे, और दंड व्यवस्था घटिया है इसलिए मन में खौफ नहीं पैदा हो रहा है। जब तक शिक्षा व्यवस्था और दंड व्यवस्था ये दोनों में सुधार नहीं होगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं, तहसील दलाली का अड्डा बना हुआ है, कचहरी में कमीशन खोरी चल रही है, हवलदार भी लूट रहा है, थानेदार भी लूट रहा है, पेशकार भी लूट रहा है, तहसीलदार भी लूट रहा है, सारे के सारे लेखपाल भी लूट रहा है, पटवारी भी लूट रहा है, और व्यवस्था नहीं बदल रही है क्योंकि आप दल गुलाम हो चुके हैं, आप पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहां, पेशकार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, डीडीसी के यहां, एसओसी के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, कमिश्नर के यहां पेंडिंग है। टोटल 10 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी जस्टिस विद इन ईयर की चर्चा नहीं हो रही है कि भैया 1 साल के अंदर लोगों को न्याय मिले, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, 1 साल के अंदर फैसला हो, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो, उसकी चर्चा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप डिमांड नहीं करते। आप तो केवल जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर वोट देते हैं, आप केवल भाषण सुन के वोट देते हैं, आप लच्छेदार भाषण पे ताली बजा देते हैं, कभी सोचते नहीं है ये कानून भी बनाता है, केवल भाषण देता रहता है। याद रखिए, भारत की किसी भी समस्या का समाधान कानून बदले बिना नहीं हो सकता। और दूसरी बात, 80% समस्याओं का समाधान कानून बदल के हो सकता है, कानूनों को बना के हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मात्र 5 साल में भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की पुलिस व्यवस्था, भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और भारत की टैक्स व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्था बनाया जा सकता है। 5 साल में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी बंद की जा सकती है, मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी खत्म हो सकती है। मात्र 5 साल में माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद खत्म हो सकता है। मात्र 5 साल में धर्मांतरण, घुसपैठ खत्म हो सकती है। लेकिन इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, और कानून तब बनेगा जब आप सवाल करना शुरू करेंगे। मेरी बात ठीक लगे तो इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर भेजिए।